राजस्थान के विशाल थार रेगिस्तान की तपती रेत के बीचों बीच बीकानेर जिले में स्थित है देशनौक का प्राचीन करणी माता मंदिर। ये मंदिर सिर्फ राजस्थान की पहचान नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत की उन दुर्लभ धरोहरों में से एक है जो विश्व भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। देशनौक का यह मंदिर आज दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां लगभग 25,000 पवित्र चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है, अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ माता के मंदिर में विचरते हैं। अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी जैसे देशों की डॉक्यूमेंट्री टीमों ने इस मंदिर पर दर्जनों शोध किए हैं। इसी कारण इसे विश्व भर में टेम्पल ऑफ होली रैट्स, रैट पैराडाइज ऑफ इंडिया और द वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक इस धाम के दर्शन से करने आते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित बीकानेर जिले से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा है देशनौक कस्बा। देशनौक का वातावरण शांत, सादा और पूर्णतः धार्मिक संस्कृति से भरा हुआ है। यह छोटा सा कस्बा करणी माता की कृपा से सदियों से एक आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित माना जाता है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है देशनौक रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि बीकानेर जंक्शन, जो राजस्थान के प्रमुख रेलवे संपर्कों में से एक है, लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। हवाई मार्ग से आने वाले भक्तों के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है बीकानेर सिविल एयरपोर्ट, जहां से मंदिर की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर है। इन सभी मार्गों के कारण देशनौक का यह प्राचीन धाम यात्रियों के लिए आज भी आसानी से सुलभ है। देशनौक में करणी माता का पहला देवस्थान करीब 600 साल पहले स्थापित हुआ माना जाता है। प्रारंभ में यह स्थान एक छोटा सा भक्ति केंद्र था, जहां स्थानीय चारण समाज और राजपूत परिवार माता की पूजा अर्चना करते थे। समय बीतता गया और माता के चमत्कारों की चर्चा राजस्थान के दूर दराज इलाकों तक पहुंचने लगी। जब माता की कृपा से जोधपुर और बीकानेर राज्य मजबूत होने लगे, तब राजाओं और सामंतों ने इस धाम के विस्तार का निर्णय लिया। धीरे धीरे मंदिर का प्रांगण बड़ा किया गया, दीवारों को मजबूत किया गया और लकड़ी व चूना पत्थर से एक सुंदर परंतु साधारण मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन देशनौक मंदिर का भव्य स्वरूप जिसे आज हम देखते हैं, वह मुख्य रूप से बीकानेर के प्रसिद्ध महाराजा गंगा सिंह के शासन काल में पूर्ण हुआ। महाराजा गंगा सिंह 1880 से 1943 तक राजस्थान के सर्वाधिक दूरदर्शी, आधुनिक और धर्मनिष्ठ शासकों में गिने जाते हैं। वे करणी माता को बीकानेर राजवंश की कुलदेवी मानते थे।
इसी कारण उन्होंने देशनोक मंदिर के सौंदर्यीकरण, विस्तार और पुनर्निर्माण के लिए विशेष ध्यान दिया। उनके शासनकाल में मंदिर के भव्य चांदी के किवाड़ तैयार करवाए गए। मुख्य द्वार पर चांदी की नक्काशी वाले कच्छप आकृति तोरण स्थापित किए गए। मुख्य सभा भाग को मजबूत संगमरमर से पुनर्निर्मित किया गया। प्रांगण, स्तंभ, जालियाओं और दीवारों को राजस्थानी स्थापत्य कला के अनुरूप उकेरा गया। कहा जाता है कि महाराजा गंगा सिंह ने इस कार्य में अपने निजी राजकोष से बड़ी धनराशि खर्च की। उनकी इच्छा थी देशनोक का करणी माता मंदिर पूरे विश्व में सम्मान पाए। आज मंदिर की जो भव्यता, सुंदरता और आकर्षण दिखाई देता है, वह गंगा सिंह के प्रयासों का ही परिणाम है। करणी माता का विस्तृत इतिहास और जन्म कथा। करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में जोधपुर क्षेत्र के सुहोजी गांव में हुआ। उनका जन्म एक अत्यंत सम्मानित और आध्यात्मिक परंपरा वाले चारण समाज में हुआ था। चारण उस समय ऐसे लोग थे जिन पर राजपूत राजाओं को सबसे अधिक विश्वास होता था। ये न सिर्फ काव्य कला के धनी थे, बल्कि सत्य की रक्षा और देवोपासना के मार्ग पर चलते थे। करणी माता के पिता मिहाजी चारण और माता देवकुंवर थी। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय घर में एक अद्भुत प्रकाश फैला और वातावरण में शांति का संचार हुआ। गांव के लोग समझ गए कि यह बालिका साधारण नहीं, किसी दिव्य शक्ति का रूप है। बचपन में ही करणी माता में दया, धैर्य, संयम, तपस्या और जीव जंतुओं के प्रति करुणा जैसी बातें स्पष्ट दिखने लगी थी। कहा जाता है कि वे एकांत में घंटों ध्यान करती थीं और कई बार गांव वाले उन्हें पशु पक्षियों से संवाद करते हुए देखते थे। समय आने पर उनका विवाह देपाचारण से हुआ, लेकिन विवाह के बाद भी वे संसारिक जीवन में अधिक नहीं रही। उन्होंने अपना जीवन सेवा, तपस्या और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। करणी माता के प्रमुख चमत्कार: एक कुएं में गिरे बालक को पुनर्जीवित करना करणी माता से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध चमत्कार यही माना जाता है। कहा जाता है कि उनके सौतेले पुत्र लक्ष्मण कुएं में गिरकर मृत हो गए। करणी माता ने यमराज से संवाद किया और यह वरदान मिला कि मेरे वंश के सभी लोग भीतर भीतर मरेंगे नहीं, बल्कि चूहों के रूप में जन्म लेकर मेरी सेवा करेंगे। यही कारण है कि देशनोक मंदिर में चूहों को अत्यंत पवित्र माना जाता है। राजपूत राज्यों को दिशा देना, राव जोधा और राव बीका, इन दोनों को करणी माता ने अपने आशीर्वाद से सर्वाधिक शक्ति और सफलता दिलाई। उन्होंने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के लिए स्थान निर्धारित किया। और बाद में बीकानेर राज्य की स्थापना के लिए राव बीका को दिशा दी। युद्धों और भविष्य की भविष्यवाणियां। करणी माता ने कई बार युद्धों के परिणाम पहले ही बता दिए थे।
जो वचन वे दे देती थी वो अवश्य पूरा होता था। देशनोक की कथा कहती है, माता के पास सांप, पक्षी, गाय और वन्य जीव बिना भय के आते थे। आज भी मंदिर में काबा चूहे किसी को डराते नहीं, न किसी को काटते हैं, न किसी बीमारी का कारण बनते हैं। यह वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य है। देशनोक मंदिर में लगभग 25,000 चूहों का रहना और उनका मनुष्यों के साथ सामंजस्य यह दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इन चूहों को काबा कहा जाता है। इनके बारे में मान्यता है कि ये करणी माता के वंशजों की आत्माएं हैं। ये कभी मंदिर के बाहर नहीं जाते। इनकी मृत्यु अत्यंत दुर्लभ है। यदि गलती से कोई चूहा मर जाए तो श्रद्धालु उतने ही आकार का चांदी का चूहा चढ़ाते हैं। सफेद चूहों को करणी माता का विशेष रूप माना जाता है। देशनोक में नवरात्रों के समय भव्य मेला लगता है। भक्त दूध, अनाज और मिठाइयों का विशाल भोग लगाते हैं, जिसे काबा चूहे मिलकर ग्रहण करते हैं। हर साल कार्तिक मास में विशेष रूप से शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के आसपास देशनोक में 12 कोसी औरन परिक्रमा आयोजित की जाती है। ये परिक्रमा मंदिर और आसपास के पवित्र स्थलों का 12 कोसी लगभग 48 किलोमीटर पैदल चक्कर है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। मंदिर प्रबंधन इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर 24 घंटे खुला रखता है, ताकि पूजा, दर्शन और परिक्रमा निरंतर जारी रह सके। परिक्रमा में शामिल होने वाले श्रद्धालु राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों से आते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर और मार्ग पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और व्यवस्था विशेष रूप से की जाती है। परिक्रमा के दौरान कुछ नियम लागू रहते हैं। शराब और मादक पदार्थों का सेवन वर्जित, मार्ग पर दीपक धूप बत्ती जलाने पर रोक। श्रद्धालु इस परिक्रमा को करणी माता के प्रति पूर्ण समर्पण और आस्था का प्रतीक मानते हैं। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा पाने के लिए इस पवित्र परिक्रमा में भाग लेते हैं। ओरण परिक्रमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि करुणा, समर्पण और सामूहिक भक्ति का प्रतीक भी है। ये परंपरा दशकों से चली आ रही है और आज भी अपने आप में एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। इतिहास में कई बार महामारी और रोगों ने राजस्थान और भारत की धरती को प्रभावित किया। दुनिया भर में लाखों लोगों की मृत्यु हुई और भारत में भी हजारों लोग इस संक्रमण की चपेट में आए। 1896 से 1904 की तीसरी प्लेग महामारी के दौरान कई शहर और गांव बुरी तरह प्रभावित हुए। लेकिन देशनोक का करणी माता मंदिर इस आपदा से अछूता रहा। हजारों पवित्र काबा चूहों के बीच भी मंदिर सुरक्षित रहा। भक्त इसे करणी माता की कृपा और चमत्कार मानते हैं। आसपास के क्षेत्रों में कई लोग प्रभावित हुए, लेकिन मंदिर और उसके परिसर में कोई असर नहीं पड़ा। यह विश्वास आज भी श्रद्धालुओं के बीच जीवित है और हर आने वाले को आश्वासन देता है। मंदिर में आने वाले भक्त इसे करणी माता की दिव्यता और संरक्षण का प्रमाण मानते हैं। कहते हैं कि यही आस्था और समर्पण है जो संकट और विपत्ति के समय भी सुरक्षा देता है। मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विश्वास और संरक्षण का प्रतीक है। यहाँ हर जीव, हर प्राणी और हर श्रद्धालु सुरक्षित है। ये चमत्कार भक्तों को भक्ति, आस्था और आशा की अनुभूति कराता है। इस पवित्र स्थल में आकर हर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और मानसिक शांति महसूस करता है।
बहुत समय पहले राजस्थान की रेतीली धरती पर घने जंगल हुआ करते थे। उस जंगल में एक सूखा और निर्जीव लकड़ी का पेड़ खड़ा था, जिसे लोग नेहड़ी कहते थे। तब आई माँ करणी माता अपने पुत्र और भक्तों के साथ, और उन्होंने उसी लकड़ी से दही मथने का कार्य किया। कहते हैं कि माँ के स्पर्श ने उस लकड़ी को जीवन दे दिया। सूखा तना हरा भरा बन गया और मरुभूमि में जीवन लौट आया। वही स्थान आज नेहरी जी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। भक्त मानते हैं कि यह स्थल माँ करणी माता की तपस्या और साधना की शुरुआत थी। यहाँ हर शाखा, हर जड़ आज भी उस शक्ति की याद दिलाती है जिसने निर्जीव में जीवन उत्पन्न किया। इतिहास में कई बार भारत और राजस्थान में महामारी और रोग फैलते रहे। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जब आसपास के गांव और कस्बे महामारी से प्रभावित हुए, तब भी नेहरी जी और करणी माता मंदिर अछूते रहे। इसे माता की कृपा और चमत्कार माना जाता है, जो भक्तों के बीच आज भी जीवित है। मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और संरक्षण का प्रतीक है। यहाँ हर जीव, हर प्राणी और हर श्रद्धालु सुरक्षित है। आज भी श्रद्धालु इस पवित्र स्थल पर आते हैं, माँ करणी माता की साधना को नमन करते हैं और नेहरी जी के पेड़ के नीचे अपनी आस्था, विश्वास और मनोकामनाओं की पूर्ति महसूस करते हैं। यह मंदिर सिर्फ लोक श्रद्धा का केंद्र नहीं रहा। कई बार देश की सबसे ऊंची राजनीतिक हस्तियां, विद्वान, यात्री, इतिहास प्रेमी और विदेशों से आए पर्यटक इस पवित्र धाम में दर्शन प्रार्थना के लिए पहुंचे हैं। भारत के कोने कोने से लोग, विविध भाषाओं और संस्कृतियों से श्रद्धालु और दुनिया भर से आए पर्यटक चूहों के इस अनोखे मंदिर को देखने आते हैं। यही कारण है कि करणी माता टेम्पल को न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत और दुनिया में जाना जाता है। देशनौक का करणी माता मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, यह भारत की उस परंपरा का प्रतीक है जहां हर जीव में ईश्वर का अंश खोजा जाता है। काबा चूहों की उपस्थिति और माता के चमत्कार इस मंदिर को विश्व के सबसे अनोखे धामों में शामिल करते हैं। आज भी जब श्रद्धालु माता के दरबार में प्रवेश करते हैं और काबा उनके पैरों के पास धीरे धीरे घूमते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है जैसे करणी माता स्वयं मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रही हो।